प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है रमदान ट्यूटोरियल में। माध्यमिक लाइफ साइंस चैप्टर नंबर 1 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसके वीडियोस चल रहे हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ह्यूमन बॉडी, जिसमें डिफरेंट तरह के केमिकल कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने वाले केमिकल्स हैं, हार्मोन्स हैं, उनके बारे में और उनका एनिमल हार्मोन से डिफरेंसेस देखा था। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में कवर कर ली थी। आज की क्लास में हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और उनसे कौन से हार्मोन सेक्रेट होते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट जगहों पर अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में दिखाया गया है। एक्चुअली ये ऑर्गन्स नहीं है, इन ग्लैंड्स की तरफ इशारा किया गया है और उनसे कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है ये आज के क्लास में हम जानेंगे। तो चलिए, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले ये बात नोटिस कीजिएगा कि ये जो टोटल दिए गए हैं, यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे पास टोटल 6 हैं, जिनके बारे में हम आने वाले क्लासेस में एक एक करके जानेंगे। एक एक करके टोटल 6 ऐसे ग्लैंड्स हैं जिनके बारे में हम लोगों को जानना है। उनके नाम है हाइपोथैलेमस, जो यहाँ पर नहीं दिया गया है। यहाँ पर आप थैलेमस देख पा रहे हैं, यहाँ हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एक पिट्यूटरी ग्लैंड भी है, एक थायराइड ग्लैंड है, एक एड्रिनल है, एक पैंक्रियाज है और गोनाड्स है। आप लोगों ने देखा थैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड 2, थायराइड 3, एड्रिनल 4, पैंक्रियाज 5 और गोनाड्स 6। इस तरह से टोटल 6 ऐसे ग्लैंड्स हैं जिनसे हार्मोन सेक्रेट होते हैं। आने वाले क्लासेस में इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास टोटल 6 ग्लैंड है, जिन 6 ग्लैंड में से एक एक करके उनका डिस्कशन होने वाला है। पहले हम डिस्कस करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो चलिए थायराइड ग्लैंड के बारे में जानते हैं। किसी भी ग्लैंड को अगर आप डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले उस ग्लैंड के लोकेशन को जानेंगे, उसके साइट ऑफ सेक्रेशन को जानेंगे और उसके बाद उसके फंक्शन को जानेंगे। अगर आप लोगों ने इन 3 टॉपिक्स को जान लिया तो वो ग्लैंड कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से एक एक करके डिफरेंट ग्लैंड्स के बारे में जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में जानना, इसका लोकेशन। थायराइड ग्लैंड को आप लोगों ने देखा था कि जो ह्यूमन बॉडी में गले में प्रेजेंट रहता है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। द थायराइड ग्लैंड ऑफ मैन कंसिस्ट ऑफ 2 lateral lobes that lie on either side of the roof of trachea. They are usually connected by a thin middle lobe called isthmus. याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। साइट ऑफ सेक्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। थायराइड ग्लैंड सेक्रेट्स थायरॉक्सिन। एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ थायरॉक्सिन इज आयोडीन। ओके, थायरॉक्सिन इज आयोडिनेटेड थायराइड ग्लैंड थायरोसाइन। तो ये था छोटा सा इन्फॉर्मेशन साइट ऑफ सेक्रेशन। क्या आप लोगों ने जाना, ये जिस हार्मोन का सेक्रेशन करता है उसका नाम है थायरॉक्सिन। तो आप लोगों ने इस ग्लैंड के बारे में 2 चीज़ें पढ़ ली, इसका लोकेशन कहाँ है और इसका साइट ऑफ सेक्रेशन क्या है। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि इसके फंक्शंस क्या है। टोटल मैंने 10 पॉइंट्स 10 फंक्शंस इनके लिखे हैं। सारे फंक्शंस को जानना जरूरी है क्योंकि इन फंक्शन से अलग अलग तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। पहला फंक्शन है इफेक्ट ऑन BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR। इस पर भी थायरॉक्सिन हार्मोन का इफेक्ट पड़ता है। Thyroxine is a calorogenic hormone because it increases oxygen uptake and thyroid lobes trachea metabolism of the tissues and thus accelerates energy production, that is BMR. ह्यूमन बॉडी में बेसल मेटाबॉलिक रेट का जो फाइनल आउटपुट होता है वो होता है एनर्जी का प्रोडक्शन। तो इस चीज़ को इंक्रीज करता है कैसे, तो ये ऑक्सीजन का अपटेक बॉडी में बढ़ाता है थायरॉक्सिन हार्मोन। यानी कि जब आपकी बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन बढ़ जाएगा तो BMR को ये पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा। इस चीज़ को समझिएगा कि किसे ये पॉजिटिवली और किसे नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है, यानी किसके इंक्रीज से किस में डिक्रीज आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस भी कंसेप्चुअली बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म, ये सेकेंड पॉइंट है। थायरॉक्सिन इंक्रीजेस शुगर लेवल इन द ब्लड। In low dose it stimulates protein synthesis, but in high dose it depresses protein synthesis. तो डिपेंड करता है कि आप इसका कितना क्वांटिटी ले रहे हैं या बॉडी सेक्रेट कर रहा है। थायरॉक्सिन डिक्रीजेस सेरम कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स।
आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात क्लियर हो गया कि अगर ब्लड शुगर को रेगुलेट करना है तो थायरॉक्सिन हार्मोन उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जनरली हम लोगों ने नोटिस किया है कि ब्लड शुगर के केस में ऑलवेज हम लोग सिर्फ इंसुलिन हार्मोन के बारे में सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप याद रखिए, थायरॉक्सिन हार्मोन भी ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। इफेक्ट ऑन ग्रोथ, थायरॉक्सिन हेल्प्स इन स्केलेटल दैट इज बोन, मस्कुलर, सेक्सुअल एंड मेंटल दैट इज नर्वस ग्रोथ। याद रखिएगा, तो ग्रोथ पर ये किस तरह से इफेक्ट पड़ रहा है, आपके बोन पे, आपके मसल पे, आपके सेक्सुअल और मेंटल ग्रोथ के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी जो हार्ट से जुड़ा हुआ है उसके बारे में इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। थायरॉक्सिन इंक्रीजेज हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर। तो याद रखना है आपको, इन सब चीज़ों पे अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ कर रहा है या ब्लड हार्ट रेट बढ़ जा रहा है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन आपके बॉडी पे ज़्यादा हो रहा है। इफेक्ट ऑन रेस्पिरेशन, हमारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस को ये कैसे इफेक्ट करता है। इट इंक्रीजेज द यूटिलाइजेशन ऑफ O2, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट में भी पढ़ा था कि ऑक्सीजन अपटेक को बढ़ा देता है। अगर ऑक्सीजन अपटेक बढ़ रहा है तो यही तो है यहाँ पर, वही सेम पॉइंट है। तो ये रेस्पिरेशन के रेट को भी इंक्रीज़ कर देगा। दस इंक्रीज इन द रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, तो ये डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन को भी बढ़ा देता है, यानी आप लंबी सांसें लेते हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं इफेक्ट ऑन गैस्ट्रो। ओके, एक्चुअली गैस्ट्रो नहीं होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट ये पूरा होगा। सो थायरॉक्सिन इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, सेक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस एंड मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेरियल ट्रैक्ट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इफेक्ट ऑन ब्रेस्ट देखते हैं। स्टिमुलेट्स मिल्क सेक्रेशन फ्रॉम ब्रेस्ट, तो जो लोग ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं उनके केस में, उनके बॉडी में ये बहुत पॉजिटिवली काम करेगा, क्योंकि जो लोग ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं उन लोगों के केस में ये मिल्क सेक्रेशन बॉडी में बढ़ा देता है। इफेक्ट ऑन ब्लड सेल्स, तो ब्लड सेल्स पे इसका क्या असर पड़ता है। आपको पता है ब्लड सेल्स में आरबीसी की बात की जाती है, डब्ल्यूबीसी की बात की जाती है। थायराइड हार्मोन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी। ओके, तो आपको याद रखना है आरबीसी का डेवलपमेंट ये करता है और आरबीसी के में जो ग्रोथ है उसे ये रेगुलेट करता है। आगे, हाइपोफंक्शन ऑफ थायराइड कॉजेज एनीमिया, तो अगर आपको हाइपोफंक्शन यानी कि अगर, याद रखिए हाइपो वर्ड किसी के कमी और हाइपर किसी के ज़्यादा के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हाइपोसेक्रेशन हो रहा है तो आपको एनीमिया जैसा डिजीज़ हो सकता है। तो आपको याद रखना है एनीमिया डिजीज़ किस हार्मोन से कनेक्टेड है, वो है थायराइड ग्लैंड से सेक्रेट होने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इफेक्ट ऑन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, तो ये बॉडी टेम्परेचर को भी अफेक्ट करता है। किस तरह से अफेक्ट करता है, चलिए जान लेते हैं। थायरॉक्सिन इज अ हीट प्रोड्यूसिंग, जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, हार्मोन, सो इट इंक्रीजेज द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, लास्ट इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। इफेक्ट ऑन मेटामॉर्फोसिस, द मेटामॉर्फोसिस ऑफ टेडपोल्स इनटू टोड्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। तो थायराइड हार्मोन का ये बहुत इंपॉर्टेंट एक यूज़ है, इनका एप्लीकेशन है कि टैडपोल से टोड का ये जो ग्रोथ स्ट्रक्चर है, ये जिसे हम लोग मेटामॉर्फोसिस में काउंट करते हैं, इसे बहुत पॉजिटिवली अफेक्ट करता है थायराइड हार्मोन। तो ये सारे इन्फॉर्मेशंस थायराइड ग्लैंड के बारे में थे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन दूसरे ग्लैंड का। ये सेकंड ग्लैंड है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड को आप लोगों ने फिगर में देखा था। चलिए एड्रेनल ग्लैंड के बारे में डिस्कस करते हैं। आज इसमें भी आपको उन्हीं दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है, दो नहीं तीन, जिसमें पहले आप लोकेशन जानेंगे, फिर साइट ऑफ सेक्रेशन जानेंगे, उसके बाद उसका फंक्शन जानेंगे। एक साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एड्रेनल हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन के नाम से क्यों जाना जाता है, वो भी इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। सबसे पहले लोकेशन के बारे में जानते हैं। अ पेयर ऑफ रफली ट्रायंगुलर ह्यूमन एड्रेनल ग्लैंड आर सिचुएटेड ऑन द अपर पोल ऑफ ईच किडनी। तो किडनी के ऊपर में, आप लोगों ने फिगर में भी देखा था कि किडनी के ऊपर में जो एक छोटा सा भाग है, ट्रायंगुलर भाग है, वो होता है एड्रेनल ग्लैंड। साइट ऑफ सेक्रेशन, तो एड्रेनल मॉड्यूला सेक्रेट्स एड्रेनलिन एंड नोराड्रेनालिन। तो दो तरह के ये हार्मोन्स है, एड्रेनल और नोराड्रेनालिन। इन दोनों के बीच में डिफरेंस हम लोग किसी एक दूसरे क्लास में देखेंगे, आज के इस क्लास का ये पार्ट नहीं होगा। तो ये दो तरह के हार्मोन्स को सेक्रेट करता है। एक और क्वेश्चन इसके साथ, जैसे कि मैंने बताया था कि एड्रेनल ग्लैंड को इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप लोग बिल्कुल इसी तरह से आंसर लिख सकते हैं। आइडियलिस्टिकली
अच्छे तरीके से आंसर लिखकर अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, तो क्या चीज़ें हैं जो आपको मेंशन करनी है वो यहाँ पर दिया गया है। बिकॉज द रेट ऑफ सेक्रेशन फ्रॉम एड्रेनल मॉड्यूला इंक्रीजेज ड्यूरिंग emergent conditions such as fear and anxiety, emotional condition, etc., to cause widespread responses by which a subject is able to fight out the situation successfully। मतलब जब आप किसी एक ऐसे सिचुएशन में होते हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, एंग्जाइटी है, या किसी इमोशनल कंडीशन में है, एंगरनेस है, इस सारे सिचुएशन पर आपके बॉडी में एड्रेनल हार्मोन का सेक्रेशन बढ़ जाता है, जिससे आप सही तरीके से फाइट कर पाओ उस सिचुएशन से। डर है तो आपके मन का डर खत्म हो, एंग्जाइटी है तो उस एंग्जाइटी को आप ओवरकम कर पाएँ। इस तरह की सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए जिस हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है वो है एड्रेनल हार्मोन। इसे इसलिए इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। बहुत सारे बच्चों के आंसर्स मैंने पढ़े हैं जिन्होंने बस इस तरह से ईजिली इसको लिख दिया रहता है कि इन टाइम पे इसका हार्मोन सेक्रेशन बढ़ जाता है। जी हाँ, इनका हार्मोन सेक्रेशन बढ़ता तो है, लेकिन क्या सिर्फ बढ़ने की वजह से कहते हैं? नहीं। उस इमरजेंसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए आपको जिस तरह के केमिकल्स की ज़रूरत है वो एड्रेनल हार्मोन में प्रेजेंट रहते हैं, जिससे आप उस टाइम पे भी खुद को कूल एंड काम कर पाते हैं और आप सही डिसीजन ले पाते हैं। इसीलिए इसे इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन में ये आपके बॉडी में हेल्प करता है। जो इमरजेंसी में हेल्प करे इसीलिए इसे इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। अब इस हार्मोन के डिफरेंट फंक्शंस को जानते हैं। इफेक्ट ऑन हार्ट, तो चलिए देखते हैं एड्रेनल हार्मोन हार्ट के रेट को किस तरह से अफेक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, दैट इज हार्ट बीट एंड कार्डियक आउटपुट आर इंक्रीज्ड बाय द एक्शन ऑफ एड्रेनलिन। इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स, सो एड्रेनल constricts all blood vessels but it dilates coronary vessels and vessels of skeletal muscles। तो आपको देखना है कि ब्लड वेसल्स पे किस तरह से इफेक्ट डाल रहा है। वेसल्स की बात की जा रही है, तो कंस्ट्रिक्ट्स करता है, यानी कि उनको इसको सिकोड़ देता है। जब किसको, तो बोला जाएगा कि एड्रेनल कंस्ट्रिक्ट्स ऑल ब्लड वेसल्स, जहाँ जहाँ आपके बॉडी में ब्लड वेसल्स है, लेकिन डायलेट्स मतलब उसे थोड़ा एक्सपैंड कर देता है कॉर्नरी वेसल्स के केस में और वेसल्स ऑफ स्केलेटल मसल्स के केस में। ब्लड प्रेशर पे कैसा असर पड़ता है? ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका हार्ट रेट बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लड प्रेशर इसमें बढ़ जाएगा। रेस्पिरेशन, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इस तरह के सिचुएशंस में हैं तो आपका रेस्पिरेशन भी बढ़ेगा और इसका डेप्थ भी बढ़ेगा। तो आप देख ही सकते हैं रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद है स्केलेटल मसल पे इसका क्या असर पड़ता है। अभी हम लोगों ने स्केलेटल मसल्स पे पढ़ा था कि इसका ब्लड वेसल्स क्या करते हैं। ब्लड वेसल्स को ये जहाँ पर सिकोड़ देता है, कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, वहाँ पर दूसरी जगह वो डायलेट करता है। क्वेश्चन अलग से भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है। इट इंक्रीजेस एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड टोन ऑफ स्केलेटल मसल। इट कॉजेज डिले इन फैटिग, ठीक है, मतलब थकान में आपको देरी होती है, आप जल्दी नहीं थकते हो। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर हो सकता है अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो ये चीज़ आपको थकने से बचाएगी। लेकिन याद रखिए, किसी भी स्पोर्ट में किसी भी तरह के इस तरह के चीज़ों का इस्तेमाल करना आपके लिए गैर कानूनी यानी इलीगल माना जाता है। तो आप लोग कभी भी इस तरह की चीज़ों को एक्सटर्नली बॉडी में इनपुट करने की ना सोचें, वरना जिस स्पोर्ट में आप हैं उस स्पोर्ट से आप इलीगल रीजंस की वजह से बाद दे दिए जाएंगे। तो याद रखना है, याद रख सकते हैं इस तरह से। स्मूथ मसल के बारे में बात करते हैं। स्मूथ मसल पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। एड्रेनलिन इनहैबिट्स द टोन ऑफ इनवॉलंटरी मसल्स प्रेजेंट इन द स्टमक, इंटेस्टाइन एंड ब्रोंकियल। इंटेस्टाइनल मूवमेंट इज इनहैबिटेड। इट कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्प्लीन, डायलेशन ऑफ प्यूपिल एक्सेट्रा। ठीक है, क्लियर सा छोटा सा चीज़ था स्मूथ मसल्स के बारे में। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इसका इफेक्ट क्या पड़ता है स्किन पे और रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर पे। तो स्किन और बॉडी टेम्परेचर में अगर हम बात करें तो हम लोगों ने नोटिस की कि ये ब्लड वेसल्स को सिकोड़ दे रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियस सी बात है आपका ब्लड बॉडी में कम फ्लो होगा, और अगर ऐसे सिचुएशंस आएंगे तो आपका बॉडी जो है उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समझना कि इमरजेंसी कंडीशन में आपकी बॉडी ठंडी पड़ जाएगी। आप लोगों ने सुना होगा, इस तरह की हिंदी में कहावत भी है कि बॉडी ठंडी पड़ गई। ठंडी क्यों पड़ती है? क्योंकि एड्रेनल हार्मोन के सेक्रेशन होने की वजह से आपका ब्लड जो जिसमें आपके ब्लड वेसल्स में ब्लड जा रहे हैं वो कम जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका बॉडी ठंडा पड़ने लगेगा। अगला है इफेक्ट ऑन किडनी। तो किडनी पे ये क्या इफेक्ट डालता है? इट डिक्रीजेस रेनल सर्कुलेशन, दस डिक्रीजेस यूरिन वॉल्यूम। तो आपकी बॉडी में अगर इस तरह की इमरजेंसी कंडीशन है तो यूरिन का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि आपने देखा है ये रेनल सर्कुलेशन को डिक्रीज करता है, स्टॉप नहीं करता है। याद रखिएगा, डिक्रीज कर देता है, कम करता है। तो किडनी के फंक्शनैलिटी को ये कम कर रहा है।
effect on metabolism. So adrenaline increases blood sugar by stimulating breakdown of liver glycogen. तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ब्लड शुगर के अमाउंट को बढ़ा दे रहा है, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में रहते हो तो आपका ब्लड शुगर बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। तो ये थे हमारे पास जिसको हम लोगों ने इफेक्ट पढ़े, अभी फंक्शंस पढ़े एड्रेनलिन के। आपको पता है एड्रेनलिन एड्रेनल ग्लैंड से सेक्रेट होने वाला एक हार्मोन है, लेकिन उसमें एक और है नॉरएड्रेनालिन। तो चलिए अब हम नॉरएड्रेनालिन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। नॉरएड्रेनालिन हार्मोन के बारे में यहाँ पर दिया गया है, इसके भी साइट ऑफ सेक्रेशन को जानते हैं। तो ये भी एड्रेनल मॉड्यूलर से सेक्रेट होता है, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया। चलिए अब इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। पहला फंक्शन है इफेक्ट ऑन हार्ट। तो हम देख सकते हैं इट इंक्रीजेस हार्ट रेट स्लाइटली। तो ये क्या करता है, आपके हार्ट रेट को बहुत कम क्वांटिटी में इंक्रीज करता है। अगर ऐसा होता है तो अगला जो पॉइंट है वो है ब्लड प्रेशर। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है तो आपका बॉडी का ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद अगले कुछ और ऑप्शन दिए गए हैं, कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेजल्स। तो जो ब्लड वेजल्स है उसको भी ये कंस्ट्रिक्ट यानी सिकोड़ देता है। वाइडनिंग ऑफ पीपल ऑफ आई के जो पीपल है उसका साइज बड़ा करता है। एयर पैसेज के बारे में बोला गया है, नॉरएड्रेनालिन वाइडेंस एयर पैसेज टू लंग्स, दस इंक्रीजेस इंस्पिरेशन, यानी कि बॉडी में आप जो इनटेक करते हैं ऑक्सीजन का, उसके क्वांटिटी को ये बढ़ा देता है। एंड फाइनली मसल के बारे में बोला गया है, नॉरएड्रेनालिन स्टिमुलेट्स कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। तो ये स्केलेटल मसल का कंट्रैक्शन करता है, मतलब उसको सिकोड़ता है। ये था नॉरएड्रेनालिन के बारे में। इसके साथ हम लोगों ने आज एड्रेनल ग्लैंड और उसके हार्मोन्स के बारे में पढ़ लिया। आज की इस वीडियो में हमारे पास ये दो ग्लैंड्स रहेंगे। आने वाले क्लासेस में हम बहुत ही जल्दी अपने इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। लाइफ साइंस का कोर्स मुझे एक्सपेक्टेड है कि आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर में हम इजीली कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे जो हमारे पास बाकी रहेंगे उन पे और ज़्यादा जोर देंगे। आप ये वीडियोस पसंद कर रहे हैं या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इट्स अ पर्सनल रिक्वेस्ट। आपके शेयर के बेसिस पर ही हम आगे बढ़ पाएंगे, और जितना हम ग्रो करेंगे उतना आपके लिए अच्छा कंटेंट बना पाएंगे। चलिए आज का वीडियो इतना दूर, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।